एनसीसी छतरपुर द्वारा पहले खजुराहो और फिर छतरपुर नगर में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता तिरंगा यात्रा आयोजित की। यात्रा में कैडेट्स और छात्रों के साथ एनसीसी के अधिकारी हाथों में तिरंगा झंडा उठाकर भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए छतरपुर वासियों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। एनसीसी छतरपुर के सीईओ कर्नल नितिन थापा और कर्नल योगेश गांधी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा पहले खजुराहो में निकाली गई और इसके बाद छतरपुर शहर में विभिन्न स्थानों से होती हुई ये यात्रा शहीदों को नमन करते हुए और समूचे शहर में स्वतंत्रता दिवस के त्योहार को मनाने का पैगाम देते हुए निकाली गई। छतरपुर जिला अस्पताल में बुधवार को लवकुश नगर थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़ेरी में रहने वाले एक युवक को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। युवक का नाम जितेंद्र मिश्रा है। जितेंद्र ने मीडिया को बताया कि उसके साथ रास्ते में रोककर क्षेत्र के दबंगों के द्वारा पुरानी रंजिश पर मारपीट की गई है। जितेंद्र मिश्रा ने आरोप लगाए हैं कि आरोपी पप्पू गर्ग, रंजन शुक्ला, सत्यम तिवारी, दीपू तिवारी और बबलू मिश्रा सहित 8 लोगों ने अंधियारी बारी तिराहे के समीप उसकी बाइक को रोककर उसे बुरी तरह पीट डाला। आरोपियों ने लाठियों और बंदूक की बटों से मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। जितेंद्र मिश्रा के मुताबिक सभी आरोपी राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार से जुड़े हैं, इसलिए उनके विरुद्ध पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हो? मुड़ेरी मिश्रा खोड़ा। कौन सा थाना लगता है? लवकुश नगर। क्या हो गया, किसने मारपीट कर दी आपके साथ? पप्पू गर्ग, रज्जू शुक्ला उर्फ राम निवास, सत्यम तिवारी और दीपू तिवारी और 3 अन्य महाराज से बल्लू मिश्रा। वह है राइफल रहा है। लगभग कितने लोग थे? लगभग थे 8 लोग। कहाँ पर मारपीट की? आप कहाँ पर? मुड़ेरी के बरिया, अंधियारी बारी तिगैला में बरिया के नीचे। मैं मोटरसाइकिल में था, मेरा भाई था। 6 की गाड़ी मारा है। पिताजी चाकू मारी है बंदूक की बटों से। क्यों मारपीट की है? क्या विवाद था? कोई विवाद नहीं है, अचानक छेका है हमको, बोले तुम गुंडा हो, ज्यादा राजनीति करते हो, बस इतनी बात ही है। जिन लोगों ने मारा ये लोग कौन है? ये लोग गर्ग है, तिवारी है और सरपंच है गांव का नाम ही है उसकी सरपंच। और वो दिलीप अहिरवार का कौन है? राज्य मंत्री है, विधायक है, चंदला विधायक है। थाने में शिकायत कर ली आपने? शिकायत की है, सुनाई नहीं होती है। थाने में न कोई ने अभी सुना है, न कोई कुछ कार्रवाई हुई है। क्या चाहते हैं? कार्रवाई करवाना चाहते हैं कड़ी से कड़ी। पहले दिखाने कहाँ गए थे? अस्पताल सीधे गए हम तो, लवकुश नगर, फिर जिला अस्पताल आए, रेफर हुए वहां से। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना छतरपुर के महाप्रबंधक MI कुरैशी ने अपने कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कुल 15 अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्तदान किया गया। श्री कुरैशी महाप्रबंधक द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वयं रक्तदान करके की गई। शिविर में MK रावत सहायक प्रबंधक, मनोज राय सहायक प्रबंधक, PK कठाने सहायक प्रबंधक, राजीव पाठक उपयंत्री, कुमारी प्रतिभा मिश्रा उपयंत्री, अमिताभ खरे, प्रदीप रावत, सुरेंद्र रैकवार, जावेद असलम, रविंद्र रैकवार, ओम प्रकाश रैकवार, संदीप रैकवार, रहमत अली और राम स्वरूप मातेले द्वारा रक्तदान किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर CMHO डॉक्टर RP गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के तौर पर सिविल सर्जन डॉक्टर GL अहिरवार उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में रक्तदान को लेकर अपने विचार रखे और रक्तदान को महादान बताया। वहीं महाप्रबंधक MI कुरैशी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कैंसर, थैलीसीमिया और गरीब लोगों की सहायता के लिए ये शिविर आपाजी ब्लड ग्रुप के सहयोग से आयोजित किया गया है। उन्होंने विभाग के सभी कर्मचारियों का शिविर के सफल आयोजन पर आभार व्यक्त किया। शिविर में आपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान, ब्लड बैंक के हिमांशु खरे, झूमा गडरिया, रामकरण पटेल और विवेक उपस्थित रहे।
मस्त हो गया, पता ही नहीं चलेगा। टेस्ट कराते हुए जी सर, आज ये किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जी। कार्यालय द्वारा जी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जी इनके सभी स्टाफ द्वारा मेरे से एक ब्लड डोनेशन के लिए इच्छा व्यक्त की गई थी। जी तो कुरैशी साहब ने जब मेरे से कहा कि मुझे मेरे स्टाफ को ब्लड डोनेशन करना है, एक पुनीत काम है, तो फिर मैंने कुरैशी साहब से कहा मैं ज़रूर जल्दी ही इस कैम्प का मतलब आयोजित करूंगा। और आज दिनांक 14/8 को इसी उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अभी सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के स्टाफ द्वारा ये रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया और करीब इनके 20 जो स्टाफ के सहयोगी और कुरैशी साहब स्वयं ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारे क्रिटिकल केसेस आते हैं, कभी कभी रोड साइड एक्सीडेंट, थैलेसीमिया के बच्चे भी आते हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं जिनको खून की कमी होती है और हमें इमरजेंसी टाइम में ये ब्लड की लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसी तरह के जो हमारे ऑफिसेज हैं या हमारे NGO हैं उनके माध्यम से हमारे अस्पताल को ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से यहाँ पे ब्लड उपलब्ध होता है और उससे हम लोगों की सेवा कर पाते हैं और उनको हम जब क्रिटिकल कंडीशन में लोग बाग आते हैं तो हमको ब्लड देकर उनकी सहायता कर पाते हैं। ठीक। सर के साथ हमारी जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MI कुरैशी है। जी मैं ग्रामीण सड़क योजना में जी जिला महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। जी आज किस तरह का आयोजन आपके विभाग द्वारा किया गया? ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जी। हमारे साथियों ने, हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने एक सोचा था कि कोई पुनीत कार्य किया जाए, जी तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं। जी। उसी के तहत मैं आज ये अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। मेरे साथ और मेरे 14-15 साथी भी जी ब्लड डोनेट देने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए सहमत हुए। क्या उद्देश्य है आज के रक्तदान के शिविर इसका का? मुख्य उद्देश्य ये था कि आए दिन हम पढ़ते रहते थे पेपरों में जी कि ऐसी कैंसर के पेशेंट, जी। एक्सीडेंट वाले पेशेंट, थैलासेमिया के पेशेंट जिनको ऑल ऑफ सडन ब्लड की जरूरत पड़ जाती थी, उनको ब्लड नहीं मिल पाता था, जी जी तो ब्लड बैंक में हम लोग अपना ब्लड दे के डोनेट कराना चाहते थे कि जिससे कि भविष्य में किसी की जरूरत पड़े तो उनको खून की उपलब्धता हो। उसके लिए हमारे एक साथी रफत भाई जो आपा जी गुरुकुल चलाते हैं, वो हमें कई बार उन्होंने मोटिवेट किया कि सर आप लोग ये कराएं, तो हमने भी अपने साथियों से कहा जिससे वो प्रभावित हुए और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। बंद रखे मत खोल दो। जी सर, क्या नाम है आपका? मनोज राय, सहायक प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इकाई छतरपुर। जी सर, ये जो आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है जी, इसके संदर्भ में आप जानकारी देंगे? ये हमारी इकाई के सभी कर्मचारी अधिकारियों ने तय किया था कि 15 अगस्त के अवसर पर हम कोई ऐसा कार्य करें जी जो देश में हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें आए, योगदान। तो उस उद्देश्य से यहाँ एक रक्तदान शिविर का सभी की सहमति से आयोजन किया गया, जी जिससे कि जिले में कहीं भी अगर किसी को रक्त की आवश्यकता हो, ऐसी कोई इमरजेंसी हो, तो उसमें हमारा योगदान सम्मिलित हो। तो इसी उद्देश्य से रक्तदान शिविर आयोजित। चलिए। बार जब निर्णय करते हैं बस मुट्ठी खोल लो। अब इनका इंटरव्यू ले लो तो दिखता है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा मिश्रा है। मैम, आज ये कौन सा रक्तदान है आपका? मेरा फर्स्ट रक्तदान है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा महसूस कर रही हूँ। किस उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान? ये हमारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहाँ कोई है देखने वाला? आ जाओ आगे। 10 सेकंड का बना लेना। वो आगे आगे। फोटो
गाड़ी के ऊपर तुम्हारा जी सर, आज किस तरह का ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है? आज चौबे कॉलोनी में हमारे जो मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा जी एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। जो ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों को पता चला कि जिला चिकित्सालय में आए दिन और मरीजों को कहीं ना कहीं से ब्लड की कमी रहती है, उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आज एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 15 यूनिट ब्लड डोनेट किए गए हैं। इसलिए हम ग्रामीण सड़क योजना के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसमें आपाजी ग्रुप का भी विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये सभी व्यवस्थाओं में सहयोग भी किया है। आपाजी ग्रुप हमेशा सहयोग करता रहता है, आज भी आपने काफ़ी सहयोग किया है, इसलिए हम बहुत सारे धन्यवाद देते हैं आपको और उम्मीद रखते हैं, आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंपों में सहयोग करें और अधिक से अधिक कैंप लगवाएं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आने वाले ऐसे असहाय मरीज जिन्हें रक्त की कमी से जूझना पड़ता है, वो उसकी पूर्ति हो सके। पुनः सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद। आपाजी ग्रुप का विशेष बहुत बहुत आभार। आराम करना। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि GDCA के उपाध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर को 14 साल बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। शंकरपुर स्थित श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में ये मैच भारत और बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस मैच को देखने और कवरेज करने के लिए देश विदेश से कई मीडिया संस्थान, क्रिकेट जगत से जुड़ी हस्तियां और अन्य लोग आ रहे हैं। ये ग्वालियर के लिए बेहद खुशी का पल है। महाआर्यमन सिंधिया ने कहा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए नए स्टेडियम में वे और उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया कई दिनों से प्रयासरत थे, जिसमें अब सफलता मिली है। बांग्लादेश और भारत के बीच ये मैच इस स्टेडियम में खेला जाएगा। उन्होंने बताया कि शंकरपुर के नवीन स्टेडियम के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। वहीं ग्वालियर के खेल प्रेमियों के लिए भी अब इंतजार के पल खत्म हुए हैं। अब हम 2 महीने बाद इस अंतर्राष्ट्रीय मैच का आनंद ले सकेंगे। उपाध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया बुधवार को अपने GDCA के अन्य पदाधिकारियों के साथ मीडिया कर्मियों से मुखातिब थे। गौरतलब है कि इस स्टेडियम का कुछ दिनों पहले ही BCCI के अध्यक्ष जय शाह और महान क्रिकेटर कपिल देव की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन के 1.25 महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मैच मिलना वास्तव में ग्वालियर के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब अक्टूबर 6 पे इंडिया बांग्लादेश का मैच ग्वालियर के नए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने जा रहा है और ये सपना और ये मांग जो जनता की भी थी, ये उनके बिना नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैं जनता को, हमारी ग्वालियर और मध्य प्रदेश की जनता जो है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके के साथ उन्होंने MPL की सहायता दी, जिस तरीके के साथ वो बाहर आके उन्होंने क्रिकेटर्स की सहायता, पूरे देश को देखने का मौका मिला। जिस तरीके के साथ मध्य प्रदेश का जो रिश्ता है क्रिकेट के साथ, वो कितना गहरा है और उसी का नतीजा है इंडिया बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है। मैं GDCA और MPCA के जो मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरी टीम ने हमेशा हमें सहायता दी है, हमारे साथ हमेशा चली है। मैं जयशाह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने MPCA का बहुत साथ दिया है और ये भी मांग पूरा किया है जो ग्वालियर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता चाहती थी, एक अंतर्राष्ट्रीय मैच मध्य प्रदेश में और ख़ास करके हमारे नए स्टेडियम माधवराव सिंधिया स्टेडियम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।
जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आखिरी मैच यहाँ पे ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने वन्य जीवों से संबंधित एक तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों ही इलाहाबाद और आगरा के रहने वाले बताए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 बेशकीमती हाथी के दांत बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े रैकेट के सदस्यों के कब्जे से नकदी के रूप में कुल 1250 रुपए बरामद हुए हैं, जो कि लोगों के गले से नहीं उतर रहा। पुलिस के मुताबिक पिछले 1 महीने से दाल बाजार के अरगड़े की गली में रहने वाले हुकुमचंद गुप्ता से इन तस्करों की डीलिंग चल रही थी। वन्य तस्करों ने बताया था कि उनके पास बेशकीमती हाथी के दांत हैं, जिन्हें वो बेचना चाहते हैं। हुकुमचंद गुप्ता इसके लिए तैयार हो गया। उसने 25 लाख रुपए में ये डील फाइनल कर ली। मंगलवार को प्रयागराज के रहने वाले कृष्ण कुमार गुप्ता, महेंद्र सेठ और उसके साथी हिमांशु कुकरेजा आगरा ट्रेन से ग्वालियर आए। उन्होंने यहां नया बाजार में रहने वाले एक वकील चंद्रेश श्रीवास्तव के ऑफिस में इस डील को करना फाइनल किया। इसी बीच क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंच गई और चारों आरोपियों हुकुमचंद गुप्ता, खरीदार सहित कृष्ण कुमार गुप्ता, हिमांशु कुकरेजा, महेंद्र सेठ आदि को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 4 मोबाइल, 4 आधार कार्ड और कुल 1250 रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक हाथी के दांतों में नट बोल्ट लगे होने के कारण अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये चोरी के हैं, लेकिन आरोपियों ने इन्हें कहां से चुराया है, कौन इन्हें देकर गया है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वकील चंद्रेश श्रीवास्तव के पिता अरुण श्रीवास्तव मौके पर मिले, जिन्होंने बताया कि हुकुमचंद गुप्ता उनके ऑफिस में कभी कभार आते हैं, लेकिन डीलिंग के लिए वकील के ऑफिस को क्यों चुना, ये भी चर्चा का विषय है। ये ग्वालियर क्राइम ब्रांच द्वारा एक गंभीर मामले में रेड किया और बड़ी सफलता मिली है। ये 1 महीने पहले ग्वालियर में हाथी का दांत बेचने के लिए एक गैंग यूपी से आया हुआ था। उसके बारे में क्राइम ब्रांच को सूचना मिला था और उस सूचना पे उस समय किसी कारण से उनका ट्रेड नहीं हो पाया और ये वापस चला गया। फिर ये दोबारा आने के लिए प्रयास कर रहा था। इसी दौरान क्राइम ब्रांच ने भी ये इनपुट को डेवलप कर दिया, इनके लिए एक ट्रैप ले डाउन किया था। तो इसमें क्राइम ब्रांच टीआई अजय पवार, उप निरीक्षक शिशिर तिवारी, माधवगंज थाने के जितेंद्र सिकरवार हेड कांस्टेबल और अन्य टीममेट्स साथ मिलके ये प्लान किया और ये ऑपरेशन में इनको बड़ी सफलता मिली है। कल इन लोग ये 3 लोग, 2 लोग इलाहाबाद का है और एक आगरा के है, ये लोग ट्रेन द्वारा ग्वालियर आ गया और दाल बाज़ार में एक हुकुमचंद गुप्ता बोल के एक व्यक्ति से संपर्क किया और इन्होंने एक वकील के ऑफिस में बैठ के इनके डीलिंग कर रहा था। और इस डीलिंग के दौरान अपने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा रेड मार लिया और रेड के दौरान इनके पास एक बैग मिला। बैग में न्यूज़पेपर में कवर करके 2 हाथी के दांत जैसे सामग्री मिला। हम 4 लोगों को उस मौके से कस्टडी में ले लिया और जो जब्त सामग्री लेके फिर वन विभाग को संपर्क किया। उनके द्वारा जो प्रिलिमिनरी जांच करके ये बताया कि ये ओरिजिनल हाथी का दांत ही है और हमने फिर वो हाथी का दांत और ये जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जो चोरी का और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के रेलेवेंट सेक्शन द्वारा FIR किया है। कितने में क्या डीलिंग होने वाली थी? ये इलाहाबाद की 2 व्यक्ति है। ये जिस तरह का इनका स्ट्रक्चर देखे ऐसे लग रहा है कि ये चोरी का माल है। ये कई जगह पे ट्रॉफी के रूप में रखा हुआ था, एंटिक प्रॉपर्टी जैसा लग रहा है। इनके नीचे एक बोल्ट, हुक एंड बोल्ट भी मिला है। तो ये ट्रॉफी के रूप में कहीं रखा था, वहाँ से चोरी किया गया ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर वो इनके पास कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, वो जांच की विषय है। इनके द्वारा ये डिस्पोज करने की प्रयास कर रहे हैं। 2 इलाहाबाद की व्यक्ति ने आगरा के इलाहाबाद की कृष्ण कुमार गुप्ता और एक महेंद्र कुमार सेठ, इनके द्वारा आगरा के हिमांशु कुकरेजा को संपर्क किया। हिमांशु कुकरेजा ने इनको 25 लाख ऑफ़र किया और हिमांशु कुकरेजा को ग्वालियर में कोई कनेक्शन है, वो पहले ग्वालियर में रह चुका है। उन्होंने हुकुमचंद गुप्ता को कांटेक्ट किया, फिर इनके द्वारा ये पूरा डीलिंग का प्रयास किया
इसका जो एंडिक वैल्यू है उसके हिसाब से इसके प्राइस करोड़ों में आ सकते हैं, एक्जैक्ट प्राइस बता नहीं पाएगा। तो इनके द्वारा ये अपने ग्वालियर में ये सेल करने का प्रयास किया। चोरी का माल माना जाता है क्योंकि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट है, अब वो स्टेट की प्रॉपर्टी है तो ये चोरी का माल ही है ज़रूर। और इनके द्वारा ये बेचने का प्रयास किया और उस समय क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई किया है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, जानते हैं? आरोपियों का एक्जैक्ट बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, अभी कोई आपराधिक रिपोर्ट भी अपने सामने नहीं आया है। ये दो व्यक्ति प्रयागराज का है, इलाहाबाद प्रयागराज का है और एक आगरा का है। इनके द्वारा मामूली काम में एक तो एक आइसक्रीम वेंडर बता रहा है, दूसरा दुकानदार बता रहे, हलवाई की दुकान चलाना बता रहे। ये सारी चीज़ अगर ये कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग से इन्वॉल्व है वो सब अभी जांच की विषय है। ये गंभीर मामला है। इस तरह की वाइल्ड एनिमल के प्रोडक्ट बेचना इलीगल है, उसका पोसेशन, वो ट्रांसपोर्ट करना, वो बेचना, ये सारे इलीगल काम है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 51 के हिसाब से ये दंडनीय अपराध है। ये स्टेट प्रॉपर्टी होने के नाते जो भी इसको बिना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं वो चोरी के माल अपने पास रखना और ये बेचना, चोरी के माल बेचना, वो सारे धाराएं पे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के अनुसार भी FIR किया है। अभी ये जो जब्त सामग्री हम डिटेल्ड जांच के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से ये देहरादून में इनके लैब है, उधर भेजा जाएगा। पाली में सेंट जोसेफ विद्यालय और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रयास से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि स्थानीय साईं मंदिर तिराहे से प्रारंभ होकर नगर के भ्रमण के उपरांत संपन्न हुई। यात्रा में प्रमुख रूप से गणमान्य नागरिक प्रकाश पालीवाल, थाना प्रभारी ML मरावी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रेशमा श्याम शर्मा, सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र छात्राएं और शिक्षकगण शामिल रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत किए गए इस आयोजन में आमजन के बीच काफी उत्साह का माहौल देखा गया। It's really a rejuvenating program for all Indians. From 9th to 15th, the program is going on. So Tiranga Yatra, it is really fantastic, and I congratulate Modi ji for arranging this program. This kind of programs will unite the public, unite Indians, and we all will come under this single flag, the tricolor. And I congratulate once again all these programs. And we all St. Josephians, along with this sports group, gathered together and participate well. And we have taken the oath that we will be hoisting the flag. At the same time, we will be keeping a flag at the top of every house, and we will celebrate this Independence Day with a perfection. आज बिरसिंहपुर पाली में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के तहत इस अमृत काल महोत्सव में बिरसिंहपुर पाली नगर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग पाली उमरिया और सेंट जोसेफ स्कूल बिरसिंहपुर पाली के समस्त छात्र छात्राएं, उनके टीचर स्टाफ के द्वारा तिरंगा अभियान के तहत एक तिरंगा रैली निकाली गई, जो साईं मंदिर से होते हुए शहर का पूरा भ्रमण करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में संपन्न की गई है। इस तिरंगा रैली का एक उद्देश्य है कि 9 से 15 अगस्त के बीच प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पे, अपने प्रतिष्ठानों में, अपने दुकानों में तिरंगा फहराएं और लहराएं। इससे देशभक्ति, जनसेवा की भावना सभी के मन में जागती है। और आज रैली बहुत ही शानदार सफलतापूर्ण संपन्न की गई, जिसमें बच्चों ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने भाग लिया और लोगों से अपील की कि हर घर में तिरंगा लहराएं और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए आज़ादी के रंग खाकी के संग अभियान के तहत पुलिस की तरफ से भी भरपूर सहयोग, सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। हमारे पूरे देश में 9 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक विभिन्न माध्यमों के द्वारा घर घर तिरंगा यात्रा की लोगों को उत्साह जागृत करने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार हो रहा है। विभिन्न विद्यालयों के द्वारा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। आज उसी तारतम्य में हमारे सेंट जोसेफ स्कूल एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से आज एक बहुत बृहत झंडा यात्रा का आयोजन किया गया है, और जिससे पूरे
हमारे नगर में एक अच्छा वातावरण बना है। और जिन घरों में अभी तक तिरंगे झंडे नहीं लगे हैं, निश्चित रूप से आज सब लोग प्रेरणा पा करके अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगा करके और राष्ट्रीयता का परिचय देंगे, राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता का परिचय देंगे और तिरंगा लगा करके स्वयं गौरवान्वित होंगे और पूरे नगर को गौरवान्वित करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह के अथक प्रयासों से पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्रवासियों को ITI महाविद्यालय की बड़ी सौगात मिली है। राज्य शासन के संकल्प पत्र 2023 के परिपालन में इंजीनियरिंग कॉलेज की हरी झंडी पन्ना जिले को मिली है। पन्ना जिले का ITI महाविद्यालय अजयगढ़ में बनेगा, जिसके लिए राज्य शासन के द्वारा जमीन आवंटन चिन्हित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ITI महाविद्यालय की बड़ी सौगात से अजयगढ़ क्षेत्र की आम जनता सहित पूरे पन्ना जिले में खुशी की लहर है। अजयगढ़ को ITI महाविद्यालय सौगात पर पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि जनता से किए गए वादे पूरे हों और अधिक से अधिक क्षेत्र के विकास के कार्य पूरे हों। यही एक जनप्रतिनिधि की पहचान है। प्रतीक्षित थी। मैं ये मानता हूँ कि ITI बहुत पहले ही आपके अजयगढ़ ब्लॉक में हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, किन्हीं कारणवश से वो थोड़ा विलम्ब हुआ। मुझे लगा कि बहुत सी चीज़ें हमारे अजयगढ़ में अछूती थी अजयगढ़ क्षेत्र में, जिसको लाने का हमने प्रयास किया है अपने इस कार्यकाल में। चाहे वो आपके विद्युत सब स्टेशन की बात हो, 220 kVA पावर स्टेशन की बात हो, चाहे मझगांव डैम के बनने की बात हो, रुंज डैम के बनने की बात हो, चाहे पानी का विस्तारीकरण जो हमारे हर घर में नल और जल पहुंचाने की बात हो। इसके साथ साथ हमने चाहे वो बीरा का सब स्टेशन हो, चाहे हमारा पहाड़ी खेरा इटवाकला, ऐसे हमने सब स्टेशंस भी कराए हैं। बहुत से अभी हमने जहाँ पे विद्युत, जहाँ पे स्कूल नहीं है वहाँ पे स्कूल के भवन भी हमने लिए हैं। पंचायत भवन जहाँ नहीं है वहाँ पंचायत भवन भी लिए हैं। बहुत से सामुदायिक भवन भी हम निर्मित करा रहे हैं। अजयगढ़ नगर के अंदर भी आपका जो छोटी फील्ड है उसकी बाउंड्री बनाने का भी काम कर रहे हैं। आपके छोटा जो हमारा स्टेडियम है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं उसको भी निर्मित करने का काम कर रहे हैं। अजय पार महाराज के प्रति जो श्रद्धा बनी है लोगों की, वहाँ पे भी रोड ले जाने का काम कर रहे हैं। और हम एक मास्टर प्लान के तहत पूरे अपने जो हमारे 4 वर्ष बचे हैं उसका हम एक मास्टर प्लान बना रहे हैं कि हमें किस क्षेत्र में कौन कौन से काम करने हैं, और उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो रोडों की बात हो, चाहे आपके हैंडपम्प्स की बात हो, चाहे आपके स्कूलों की बात हो, चाहे उनके उन्नयन की बात हो, और इसलिए हम उनको आगे और ले जा रहे हैं। और भी हम भविष्य में अपने कॉलेज, जो हमारा अजयगढ़ का कॉलेज है, उसके भी पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारी क्लासेस अभी बची हैं उसको भी हम करने का काम कर रहे हैं। उसमें भी हम प्रयासरत हैं और हमें अजय पार की यदि आशीर्वाद रहा तो उसमें भी हमें सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। हमारा संकल्प जो है हमने उससे ज़्यादा काम करने का काम किया है, और मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए हर आने वाला समय एक संकल्प के रूप में ही हम लेते हैं। और हम ये मानते हैं कि एक कभी अजयगढ़ में, क्योंकि हमारा यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो एक रिंग रोड भी बनना चाहिए। जो हमारा ट्रैफिक अंदर से हैवी ट्रैफिक निकलता है वो बाहर से निकले, कोई दुर्घटनाएं ना घटे। और इसलिए उन सब चीज़ों को लेके अभी रेलवे लाइन का भी विस्तारीकरण हो रहा है। हमारे और भी ऐसे हम वाटर स्पोर्ट्स भी हम हो सकता है कि जब हमारा रुंज डैम निर्मित होगा तो हम उसमें कुछ वाटर स्पोर्ट्स लाने का भी काम करेंगे, जिससे हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़े। और इसलिए निरंतर हम जो हम कर सकते हैं अपना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बेस्ट देने का काम हम कर रहे हैं, जो एक हमारे एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी होना चाहिए। और आज यहाँ पे तिरंगा यात्रा थी, तो आज नगर पंचायत के माध्यम से यहाँ के सभी जो हमारी संस्थाएं उन लोगों ने आज शासन प्रशासन ने मिलके आज हमारी तिरंगा यात्रा नगर के अंदर निकाली है अजयगढ़ नगर में। उसमें सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है और इसलिए आज उसके तहत आए हैं और एक ITI अजयगढ़ को मिला है, ये बड़ी सौगात है।